आप समझ जाओ, आप सुनो, बुक निकालो सब, पेज नंबर 49 निकालो सब। मैम निकाली। हमको सा चैप्टर निकालना है। ईसार का जज्बा ओके मैम। 49 49 पेज नंबर 49। निकाला। यस मैम निकाला। सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, निकालो मैम कौन सी बुक? बुक, उर्दू बुक, यस मैम। पेज नंबर 49 और माइक बंद रखो। यस मैम। पेज नंबर 49। ओके, मैम पेज नंबर 49। ओके, रखो माइक म्यूट। ईसार का जज्बा। अदनान एक ताजिर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने इसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नियामत। शादी के बहुत साल बाद भी इसकी बीवी शीबा की गूंज सुनी थी। औलाद की हसरत ने इससे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई, पीरू फकीरों के चक्कर न लगवाए, गंडे तावीज करने पर मजबूर न किया, पर मुराद बर आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतजार करने और इलाज कराने पर जोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतजार के हक में न थी। इसका ख्याल था कि इन्हें अगर कुछ करना है तो फौरन कर लेना चाहे, चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चा गोद लेने का, इन्हें फौरन कुछ ना कुछ करना चाहिए। अदनान को चूंकि दूसरी शादी गवारा न थी, इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फौरन गोद ले लिया जाए। चंद रोज कबल ही इनके मोहल्ले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जान भाग होने की वजह से अपने 1 साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। उन्होंने उसी को गोद ले लिया। बच्चे का नाम जैन रखा गया। चंद ही दिनों के अंदर घर की फिजा बदल गई। बच्चा क्या मिला जैसे आंगन में बाहर उतर आई। अदनान और शीबा दोनों बच्चे की किलकारियों में यूं खो गए कि कुछ मुद्दत तक उन्हें अपने गर्दो पेश की खबर तक न रही। वो उनकी आंख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। शीबा की तो जैसे इसमें जान थी। वो दिन भर उससे खेलती रहती, कभी इसे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरे तरह के। जब इससे भी तसल्ली न होती तो कोई और जोड़ा निकालकर उसे पहनाना शुरू कर देती। वक्त गुजरता रहा। जैन उम्र के साथ ही साथ तालीम और तरबियत के मरहले भी तय करता रहा। एक अच्छा उस्ताद इसकी तालीम के लिए रखा गया। वो उसे घर से बाहर भी निकलने न देते थे कि कहीं धूप या छाऊं इसके रंग को मैला न कर दे। जैनब 8वीं दर्जे में था कि अचानक एक दिन शीबा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मुआयना करने के लिए आया तो ये सुनकर उन्हें हैरत हुई कि शीबा के यहाँ बच्चा होने वाला है। यहाँ पहले तो उनको इस पर यकीन ही नहीं आया। जब बार बार पूछने पर भी डॉक्टर ने कहे हुए अल्फाज दोहराने के सिवा और कुछ न कहा तो उन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे कायनात के सारे खजानों के दरवाजे उन पर खोल दिए गए हो। बच्चे की नेमत शीबा को अगरचे जैन की सूरत में पहले ही हासिल हो चुकी थी, मगर अपनी कोख से औलाद जनने में कुदरत ने औरत के लिए लज्जत का जो सामान छुपा रखा है वो इससे अब तक आशना न थी। कुदरत ने इस लज्जत को पाने के सामान भी अब इसके लिए पैदा कर दिए थे। फिर यूं हुआ कि यकबाद दीगरे के यहाँ 2 लड़के हुए। जैन जिसे अब तक बेपना तवज्जो हासिल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेतवज्जी का शिकार होने लगा। अदनान तो अब भी इससे पहले की तरह ही प्यार करता था, मगर उसके पास वक्त ही कितना था जो वो इसके साथ गुजारता।
कारोबार के बखेड़ू में वो सारा दिन मसरूफ रहता। शीबा की तवज्जो अब अपने बच्चों पर मरकूज थी। जैन के लिए अब उसके पास वक्त न था। दूसरी तरफ जैन फितरतन इस कदर हसास था कि इसे ये तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी। अब वो कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं, खासा समझदार भी हो चुका था। पहले तो अपनी माँ के बर्ताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह से इसकी समझ में न आई। फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा तो इसे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया, जिससे जिससे उस पर ये राज फाश हो गई कि वो आज तक जिन्हें अपने वालिदैन समझता रहा, वो दरअसल महज इसके पालने वाले हैं। इस इंकिशाफ से अगरचे इसे बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने उन पर ये जाहिर न होने दिया कि इसे हकीकत मालूम हो चुकी है। माँ के बर्ताव ने जैन के दोनों भाइयों के मिजाज को भी मुतासिर किया। उसे अपना शरीक समझ कर उससे नफरत करने लगे। अदनान ने शीबा और अपने दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कान में जूं तक न रेंगी। जैन अब एमकॉम की डिग्री हासिल कर चुका था। माँ और भाइयों के बर्ताव ने आखिरकार उसे घर से किनारा कश होने पर मजबूर कर दिया और एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर ना जाने किधर निकल खड़ा हुआ। शीबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मकरूर और बददिमाग भी थे। जब तालीम में उनका जी न लगा तो बाप ने उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाले बला व्यापार में क्यों कर सुरखरू होते। वहां तो पत्ता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तनहा सारा काम चला लेता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद इसका देवाला फट गया। कहते हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। दौलत गई, सेहत ने भी जवाब दे दिया। बीमारी इस तरह आन दबोचा दबोचे कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बन कर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसकी दोनों गुर्दा नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब इसके जिंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर न थी, गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कुफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें जैन से की गई नाइंसाफी की सजा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था। जैन जब घर से निकला तो उससे ये मालूम न था कि किधर जाना है। इसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उसे मंजिल की तरफ खींचता गया। वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथकन मेहनत के जरिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। वो अब एक रईस घराने का दामाद भी था। एक दिन वो अपनी कोठी के लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसने उसकी नजर एक इश्तहारात पर पड़ी। इसमें अदनान की जिंदगी बचाने के लिए एक गुर्दा अतिये के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। उस जमाने में जबकि हजारों रुपए खर्च करके बी डंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था, तो भला अतिये के तौर पर उससे गुर्दा कौन देता। जैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गए। दूसरी सुबह वो अदनान और शीबा के सामने मौजूद था। बाप की हालत देखकर जैन देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। वो माँ के गले लगकर भी देर तक सिसकियां भरता रहा। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे उस जमाने में वो सब कुछ दिया था जो उसे उस वक्त कोई देने वाला न था। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। पुरानी यादों ने उसे निढाल कर दिया। वो 2 शख्स थे जिन्हें वो हमेशा पूछता रहा था, अब महज हड्डियों के ढांचों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। कुछ देर बाद उनकी खुद को संभालना पर डॉक्टरों से मशवरा करने निकल पड़ा।
दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया। जैन ने अपना एक गुर्दा बाप की नजर करके उसकी जान बचाई। वो चाहता तो दौलत के बलबूते पर एक गुर्दा किसी से हासिल कर सकता था, लेकिन एक तो अदनान की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि एक दिन का इंतजार करना भी खतरे से खाली न था, और दूसरे वो इस सादत को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सेहतयाब होने पर वो उन दोनों को अपने साथ ले आया। उसकी बीवी बड़ी नेक दिल खातून थी, अचानक अपने सास ससुर को घर में पाकर बाग बाग हो गई। जैन ने अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राह रास्त पर लगा दिया, अपने रसूख से उन्हें अच्छे ओहदों पर मामूर कराया, और यूं सब हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। तो ये था ईसार का जज्बा, मतलब ईसार मतलब कुर्बानी। जो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि जो अदनान था उसकी पहले कोई औलाद नहीं थी, उसकी बीवी शीबा थी, और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम जैन रखा गया, और उन्होंने उनकी उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की। और फिर एक दिन अचानक ये हुआ कि जो शीबा है, डॉक्टर वो बीमार हो गई, और डॉक्टर ने जब मुआयना किया तो उन्होंने उनको बोला कि आपके यहाँ बच्चा होने वाला है। तो शीबा बेहद खुश थी, अदनान भी बेहद खुश था। तो कुछ देर बाद जब बच्चा हो गया, अब उसके 2 बच्चे हो गए, 2 लड़के हो गए, ठीक। तो जब उसके खुद की गोद से बच्चे हो गए, अपने बच्चे, तो उसने जैन की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से जैन को क्या बुरा भी महसूस होने लगा। फिर जैन ने एक दिन क्या अपने कानों से सुना, वो एक बार कॉलेज से आ रहा था, और वो जो अदनान और शीबा थे वो बात कर रहे थे, और उसे इस बात का पता चला कि मैं इनकी अपनी औलाद नहीं हूँ, बस ये जो है अदनान और शीबा, इन्होंने सिर्फ मुझे पाला है पोसा है, बाकी ये मेरे वालिदैन नहीं है। जो और वहां से जैन के जो 2 भाई थे वो भी उससे नफरत करते थे, शीबा भी। तो अदनान अकेला कुछ नहीं कर सकता था, अदनान उनको समझाता था, लेकिन वो नहीं समझते थे, और वो उससे बेहद नफरत करते थे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो जैन है वो एक दिन घर से भाग गया। अब जो अदनान के 2 और बेटे थे वो अच्छे नहीं निकले, उनका दिमाग अच्छा नहीं निकला, और पढ़ाई में भी वो अच्छे नहीं निकले, वो आवारागर थे। तो उन्होंने उसको क्या किया, जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ली उन्होंने, तो जो अदनान थे, अदनान ने उनको अपने कारोबार में लगा लिया, क्योंकि अदनान एक ताजिर था और रईस था। लेकिन वहां भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, जिस वजह से फिर अदनान बूढ़ा भी हो गया, उम्र हो गई, बूढ़ा भी हो गया। तो जो बाकी अदनान के हिस्सेदार थे उन्होंने कब्जा मार लिया, जो भी था वो सब अपने अंदर कर लिया, क्योंकि उन्होंने भी अदनान की हालत देखी। तो वक्त ये हुआ कि बेटे तो गए, वो तो आवारा ही थे, और अब कौन बचा, अदनान और शीबा। पैसे भी गए, अब इनके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी थी, और ये सब होने के बावजूद अब अदनान की तबीयत भी ठीक नहीं रही। और फिर जब डॉक्टरों ने मुआयना किया, वहां बोला गया कि इसका एक गुर्दा खराब हो गया है, फौरन हमें गुर्दा तब्दील करना है। तो इन्होंने एक इश्तिहार दिया अखबार में कि हमें मुफ्त में एक गुर्दा चाहिए, अतिये। अतिया मतलब मुफ्त, मुफ्त मतलब कोई हमें अगर करना चाहेगा मदद तो वो कर सकता है, ठीक। तो लेकिन अतिये पे कौन देता है, यहाँ तो अगर उनके पास पैसे भी होते तब भी नहीं मुमकिन था गुर्दा लेना, अब अतिये के तौर पे, ठीक। अब क्या हुआ कि जो जैन था वो वहां से जब वो घर से निकला था, तो वो जिस शहर में गया था वो वहां पे एक फैक्ट्री में काम करता गया, अपनी मेहनत की वजह से उसने तरक्की की, और वो वहां उन फैक्ट्रियों का जनरल मैनेजर बन गया। और फिर वो एक अमीर खानदान का दामाद भी बन गया था। वो अपने लॉन में बैठा अखबार पढ़ रहा था, उसकी नजर उस इश्तिहार पे पड़ी जहाँ पे लिखा गया था कि अदनान के लिए अतिये के तौर पे एक गुर्दे की जरूरत है। तो वो क्या गया, उसने जब देखा तो उसने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा, और गया कहाँ पे, अस्पताल गया। वहां उसने अदनान और शीबा को देखा, उनके गले मिले, उन बहुत रोया, और उसको याद आ गई कि जब उसके पास कुछ नहीं था, जो भी वो था, क्योंकि अदनान और शीबा ने उसकी बहुत ही अच्छी परवरिश की थी। तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टर से मशवरा किया और अदनान को अपना एक गुर्दा दे दिया। उसने माना कि ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये सआदत है,
ٹھیک. اور سعادت کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے یہ اعزاز. اگر یہ وہ اپنے کس کے باپ کو گردہ دے اس کے لیے یہ خوش قسمتی ہے, خوش نصیبی ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کو گردہ دے دے. اس نے اس کو دے دیا, پھر گھر لے آیا اور وہاں سے اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی زین کی, وہ بھی خوش ہو گئی اپنے ساس سسر کو اچانک پا کر. اور پھر اپنے بھائیوں کو ڈھونڈا, ان کو بھی گھر لایا اپنے, کیونکہ وہ بہت ہی اچھے عہدے پر فائز تھا تو اپنی سفارش سے ان کو بھی اچھے اچھے عہدوں پر لگا دیا. ٹھیک. تو یہ تھا ایثار کا جذبہ. ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی, قربانی کا جذبہ. جو ادنا